निकाल सकते हैं, है ना। केवल ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया गया उसी को रट्टा मारिए, आप अपना ब्रेन लगाइए और उसको ज्यादा से ज्यादा इजी से इजी बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। ये खुद बनाया जाता है, मेहनत से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। yes, sir. है? तो tan पर किसका होता है, तो cot का होता है, cot 90 cot 90 माइनस थीटा। थीटा। cot पर किसका होता है, tan तो 90 tan माइनस का थीटा। है, सोच में tan 90 माइनस थीटा। थीटा। इसी तरह से sec के लिए हाँ, तो लीजिए, sec sec थीटा है tan 45 है ना। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए स्क्वायर कहा गया, देख रहे हैं Yes, sir. ना। है? tan सिर्फ tan के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, 45 के ऊपर नहीं दिया गया, देख रहे हैं ना। है? ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे लिए सही है। तो 2 tan स्क्वायर ये इसको लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर 60। इस तरह का प्रश्न जो है ना, आप लोग देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, क्वेश्चन को देखने से हमको ये लग रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके विभिन्न कोणों पर उनके क्या मान होते हैं, है ना। ये चीज हमको पता रहेगा तो हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बात आपको पता है, आपको टेबल के अनुसार या जो है ना कंडीशन सारे आपको बताए गए हैं कि किस तरह से जो है हमको वैल्यू निकालने रहते हैं, है समझ में। तो आपको जो है ये सारा चीज बताया जा चुका है। tan 45 इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, है ना। और इसी का अपोजिट चलिएगा तो cot 45 भी कितना होता है, 1 ही होता है। cot 45 भी 1 ही होता है। और यह जो जिस ट्रायंगल से ये लिया गया है उस ट्रायंगल को यदि हम गौर से देखें, है ना, तो हमको क्या लगेगा कि जो 45 डिग्री है ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो एक यदि राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण यदि 45 डिग्री हो जाए तो दूसरा भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, है। और जब ये 45 डिग्री बनेगा तो इसका आप इसको आप जरा ध्यान से देखें, जो परपेंडिकुलर और बेस बनाने वाली साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है। क्योंकि ये 45 आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आने का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आधार पर के दो कोण आपस में बराबर रहते हैं। उसके अब जब बराबर होते हैं ये तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती है। तो इस हिसाब से देखें, है ना, तो tan 45 और cos 45 का मान कितना होगा, 1। क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ना, वो लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो लंब कौन सा बनेगा, मान लीजिए कि इसको 45 मीटर कीजिएगा, ए भी लंब बनेगा और BC आधार बनेगा। और जब लंब और आधार दोनों बराबर हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि लंब और किसके बराबर है, ये B के बराबर है, ऐसा समझ में। तो इसका वैल्यू आप लोगों को नहीं भूलना है। आपको जहां ये लगता है कि tan 45 का मान कितना होगा, cot 45 तुरंत जो है इसका डायग्राम खींचिए, है ना। और डायग्राम खींचने से आपका यही क्लियर हो जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। समझ आ रहा है। तो ये हो गया tan 45 और ये हो गया cot 45। इसी तरह से, है ना, इसी तरह से यदि आपको कहा जाए, है ना, क्या कहा जाए, मान लीजिए कि cos 45 क्या होगा, है, और sin 45 का मान क्या होगा, ये यदि हमको निकालना है समझ में। cos 45 और sin 45, cos 45 और sin 45 को यदि हम जरा गौर से देखें तो हमको ये लगता है कि मान लीजिए कि इसको हम 1 मान ले, क्या मान ले, 1। इसको भी कितना मान ले, जब ये 45 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, √2 होगा, कितना होगा ये, √2। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो लंब भी 1 ही है, आधार भी 1 ही है। हाइपोटेनस कितना हो गया, √2 हो गया। तो हाइपोटेनस √2 हो गया तो सबका हाइपोटेनस क्या होगा, √2 ही ना होगा। देखिए साइन में भी या कॉस में भी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना cos थीटा बराबर होता है B/H और sin थीटा बराबर होता है B/H, ये तो आपको पता है। तो इसके आधार पर यदि हम देखें तो हाइपोटेनस तो √2 हो गया, और लंब और आधार की बात करें तो 1 हो गया। तो आपको यहीं से पता चल गया कि cos 45 कितना होता है और sin 45 कितना होता है। इतना बात समझ आया ना, है,
sin 45 कितना होता है। जब ये आपको इतना पता हो गया तो आप sec 45 भी निकाल सकते हैं। sec 45 यानी कहने का मतलब sec जो त्रिकोणमितीय अनुपात है यह क्या है, cos का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा होता है। तो sec 45 जो है इसका मान उलट जाएगा ना, तो ये √2 हो जाएगा। और ये cosec का मान sin का मान है तो ये cosec का मान हो जाएगा। cosec 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जो sin थीटा होता है ना, ये cos थीटा के क्या होता है, cosec थीटा के बराबर होता है। और ये भी आप जानते हैं कि 1 cos थीटा जो होता है sec थीटा के बराबर होता है। इतना बात आप भली बात ही जानते हैं। अब उसको यूज कैसे करना है यही हमको देखना है। बात समझ में रहे ना, तो इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं। समझ में रहे ना, तो जब आपको cos 45 sin 45 का मान निकल जाएगा तो sec 45 और cosec 45 में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में रहा है? अब इसके हिसाब से ये 45 पर मान निकाल लिया हम। अब बच गया आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल आपको देखना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए 60 का निकाल लेते हैं, तो आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके आप 30 का भी निकाल सकते हैं। ऐसा समझ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब दो एंगल ऐसे हों जिनका सम हमेशा कितना डिग्री आता है। तो कहते हैं कि ए एंड बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं लंब पूरक। क्या कहते हैं, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, लंब पूरक कोण। कौन कोण, लंब पूरक कोण। याद रखिए लंब पूरक कोण वे कोण होते हैं वे दो कोण होते हैं जिनका सम हमेशा कितना होता है, उन्हीं को हम लंब पूरक कोण कहते हैं। लंब पूरक कोण किसको कहते हैं, क्लियर हो गया। दो कोणों का, यदि दो कोण ऐसे हैं है ना जिनका योग कितना है 90 डिग्री, जिनका जोड़ कितना है 90 डिग्री है। पूछा जाए कि 30 डिग्री का लंब पूरक बताइए तो कितना बताइएगा, 60। कहने का मतलब कितना और जोड़ने की जो है 90 हो जाए। तो 30 में कितना जोड़िएगा, तो कितना जोड़िएगा 60 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। पूछा जाए 40 डिग्री का लंब पूरक बताइए, 50 डिग्री का लंब पूरक बताइए 40 डिग्री। 45 का लंब पूरक बताइए 45। यानी लंब पूरक कहने का मतलब क्या हुआ, दो कोण जिनका योग हमेशा कितना डिग्री हो 90 डिग्री है। समझ में, तो जिसका लंब पूरक पूछ रहा है उसको 90 में से घटा दीजिए। जिसका लंब पूरक पूछेगा उसको 90 में से क्या करना है, घटाना है। जैसे मान लीजिए कि 55 का पूछ दिया है, तो 55 का पूछ दिया तो 90 में से 55 क्या करेंगे, घटा देंगे। और इसी से हमको पता चल जाएगा कि इसका लंब पूरक 35 डिग्री आ जाएगा। तो लंब पूरक कहने का मतलब क्या होता है, दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम हमेशा कितना डिग्री हो 90 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण कहते हैं। आ रहा समझ में, है ना। अब देखिए टेबल से आप याद भी कर लेते हैं तो सही है। यदि आप समझ पा रहे हैं तो आप आंसर जो है निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप बार बार नहीं ना निकालिएगा, इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि ये जो है याद हो जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मेहनत करवाया था, जहाँ तक उतना याद तो रहना चाहिए आपको, है समझ में। तो इस तरह से जो है हम जो निकालना था 45 डिग्री पर वो मान हम आसानी से निकाल, ठीक है। 45 डिग्री पर मान आसानी से निकाल दिए। अब मान लीजिए कि आपको 0 डिग्री पर सपोज दैट निकालना है, तो 0 डिग्री पर निकालिएगा sin 0 है ना, cos 0 यही ना होता है, ठीक है। 0 डिग्री तो देखिए sin थीटा जो होता है ये आपको क्या हो जाता है, p/h हो जाता है ना, अब cos थीटा क्या हो जाता है, b/h हो जाता है। समझ में, b/h, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h। इसमें देखिए p ऊपर है, इसमें देखिए b ऊपर है। समझ में, हम किस पर बात कर रहे हैं, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, देखिए ये ABC एक ट्रायंगल है ना, कौन सा है, राइट एंगल है। अब ध्यान दीजिए ये एंगल है, कुछ झुकाव है इसमें। आप कल्पना कीजिए कि यदि हम इसको हम मान लीजिए कि 30 रख रहे हैं, 60 रख रहे हैं, तो ऐसे है ना, 60 रख रहे हैं तो कैसे है, ऐसे है। अब 30 रखेंगे तो मान लो कि देखो 60 है पर ऐसे है, इसको और नीचे झुकाएं, 30 लाए तो ये लाइन यहाँ चलाएगा ना। धीरे धीरे ये मान लीजिए कि 10 पर आ गया। और धीरे धीरे क्या कीजिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो हाइट है ना ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, समझ में। तो जब पूरा 0 कर दीजिएगा ना तो AB आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री एंगल पर P 0 होता है। आइए देखिए, ये वाला लाइन धीरे धीरे BC में सट जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि P किसके बराबर हो जाएगा, H के। तो इस केस में आपको ये चीज याद रखना है कि P 0 हो जाता है और B H के बराबर हो जाता है। समझ में, P 0 और B H के बराबर हो जाता है। तो P जिसमें आएगा उसका वैल्यू 0, जैसे साइन है 0 हो गया। कॉस में तो B आता है, P आता ही नहीं है तो ये 1 हो गया। तो कॉस 0 1 हो गया तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। तो अब देखिए tan में आपका P बाई B नीचे आता है ना, अब B नीचे आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan 0 जो है आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि ऊपर P आ रहा है। तो cot 0 आपका क्या बन जाएगा, अपरिभाषित है। समझ में, उसी तरह से आप cosec बता सकते हैं, cosec 0 को आप कह सकते हैं कि अपरिभाषित होता है ना। cosec में क्या होता है, h बाई p होता है, तो h बाई p कहने का मतलब आपका जो है अपरिभाषित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरह से 90 का उल्टा लेके चलते हैं। जब 90 का केस देखिएगा ना, तो 90 के लिए क्या होता है, अब B 0 होता है, अब P H के बराबर होता है। समझ में, तो 90 का अब इसी तरह से 90 के लिए निकालिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, sin 90 cos 90। अब देखिए क्या 0 है, B ना, ये हो गया आपका sin 90। तो ये 3 को में निकालिएगा तो बाकी निकल जाएगा। अब देखिए जरा sin 90, अब इसमें B होता ही नहीं है, B नहीं होता है ना, क्या होता है, P होता है, 1 हो गया। cos 90 में देखिए B होता है तो 0 हो गया। tan 90 में B होता है लेकिन कहाँ होता है, नीचे होता है। समझ में, इसी तरह से अब इसका उल्टा निकालिएगा तो cosec 90 1 ही हो जाएगा। और उसी तरह से आप sec 90 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी तरह से cot 90 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर हम इस बात को समझते हैं। तो जहां आपको 0 डिग्री पर निकालना है तो समझिए कि P 0 और B H के बराबर। यदि आपको 90 डिग्री पर निकालना है तो B 0 और P H के बराबर है। समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट है और इसके अनुसार निकालते हैं, है ना। अब हम समझा रहे हैं, जिसके दिमाग में घुस जाएगा उसको तो कॉन्सेप्ट पता। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर एक बार समझ लेते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर यदि आप ध्यान से देखें, है ना, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है समझ में। ये कितना है, ABC हो गया, है समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको हम मान लेते हैं 60, क्योंकि 60 30 पर निकालना है ना, और इसको मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। समझ आ रहा है ना, कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री और ये कितना है, 60 डिग्री है। समझ में, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम आधा मानते हैं, क्या मानते हैं, आधा नहीं मानते हैं। आधा करने का मतलब मान लीजिए इसको A मानते हैं, इसको आप दुगुना कर सकते हैं ना, कितना होगा, 2A होगा। ये A हो गया और ये कितना हो गया, 2A हो गया, ये A हो गया और ये कितना हो गया, 2A हो गया। तो आप जरा बताइए कि इसको आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, पाइथागोरस से निकालिएगा ना। तो पाइथागोरस से AB का वैल्यू यदि आप निकालिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो 2A कितना बनेगा जी, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। जरा देखिए आपको √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। वैल्यू आपका कितना बन गया, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसको आप दुगुना करके मान लीजिए, दुगुना करके मानेंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर अपना वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं निकाल लीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से sin 60 का वैल्यू लेके आना है, sin 60, कौन सा 60, sin 60। तो अब जरा बताइए sin 60, तो 60 ये है ना, तो आपका लंब कौन सा बन गया, AB। ये कर्ण कौन सा बन गया, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये sin 60। अब इसको डिवाइड कीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा तो A और A कट जाएगा। अब आपको सिर्फ वैल्यू लेना है, A सब में A छोड़ देना है। तो ये कितना बन गया, 3/2 बना कि नहीं बना, है समझ में। cos 60 बोलो,
अब इसी तरह से cos 60 निकल जाएगा। ये बाई यहाँ cos 60 देखिए 60 है तो ये आधार हो गया आगे तो 1/2 हो गया। इसी तरह से आपका tan 60 निकल जाएगा। tan 60 आप आसानी से देख लीजिए 1/√3। अब अपोजिट निकाल सकते हैं ना tan 60 √3 तो √3 हो जाएगा। उसी तरह से आप उल्टा निकाल लीजिए आप कितना बनेगा cos x 60 तो cos x 60 कितना होगा 2/√3 है ना। उसी तरह से आप sec 60 निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 2 का cot 60 आएगा ना cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/। समझ आ रहा है आपको। अब बताइए यहाँ 30 बताने की जरूरत है नहीं 30 बताने की जरूरत है। हाँ आप कॉम्प्लीमेंट्री से भी देखिएगा तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि sin 30 का मान बताइए किसका मान बताइए तो कॉम्प्लीमेंट्री से देखिएगा तो cos 60 के बराबर होना चाहिए ना। कॉम्प्लीमेंट्री से किसके बराबर होना चाहिए cos 60 के बराबर होना चाहिए। यदि समपूरक से 30 पर है तो cos का 60 पर बराबर होगा। ऐसा समझ में तो 30 पर है तो cos का 60 पर बराबर होगा कितना हो गया 1/2। उसी तरह से आप यदि कॉम्प्लीमेंट्री से देखें cos 30 का है ना तो sin 60 के बराबर होगा तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। उसी तरह से आप tan 30 का देखिएगा है ना तो ये कितना बनेगा cot 60 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 1/√3। उसी तरह से आप देखिए क्या sec 60 देख लीजिए sec 30 देखिए cos x 60 के बराबर cos x 60 के बराबर हो जाएगा ना cos x 60 के बराबर होगा तो 2 होगा 2/√3 कितना 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से आप cos x 60 देख लीजिए cos x 30 देखना है cos x 30 देख लीजिए तो ये कितना sec बनेगा 60 2 है ना sec 30 ये कितना हो गया 2 हो जाएगा। और बचा है नहीं 3 2 5 5 हो गया क्या cot बचा है ना cot 30 tan 60 बोले तो √3 देखो हो गया है समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था कि जब साइन थीटा हो ना तो cos पर 90 में से थीटा घटा देंगे उस पर बराबर हो जाएगा। है समझ में बोलो जैसे कि इसको यदि थीटा मानते हैं तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा ना है 90 माइनस थीटा होगा तो इसके हिसाब से जब हम चलेंगे ना एक बार इस पर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से पूछे आपको कि साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा तो बताइएगा ना AB/AC होगा बताइएगा नहीं बताइएगा। यदि अब इससे पूछा जाए कि cos 90 माइनस थीटा बताइए तो cos 90 माइनस थीटा बताइएगा तो फिर आपका आधार ये बन जाएगा ना AB तो आपको पता चलेगा ये तो दोनों बराबर हो गया नहीं बराबर हो गया है। तो इसी तरह से देखिए ये साइन थीटा है cos 90 माइनस थीटा है बाकी भाई दोनों एक LR का बराबर है ना तो इसी के आधार पर क्या करते हैं इसे निकालते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है A के सापेक्ष त्रिकोण मिलती निकालिए B के सापेक्ष त्रिकोण C के सापेक्ष त्रिकोण मिलती निकालिए है ना B आपका 90 डिग्री रहेगा है तो हम अलग अलग इसको मानेंगे। आपको पता होना चाहिए जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसका सामने वाला लंब होता है समझ में उसका सामने वाला लंब तो इसके हिसाब से साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। इसी जगह अब इसी प्रकार अपोजिट चलिएगा तो साइन आ जाएगा 90 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा साइन आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं तो tan पर किसका होता है तो cot का होता है cot 90 माइनस थीटा। cot पर किसका होता है tan 90 माइनस थीटा। इसी तरह से sec के लिए लीजिए sec थीटा है तो cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से cosec ले लीजिए cosec थीटा ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री याद है तो फटाफट जो है आप आंसर निकाल सकते हैं है समझ में। तो एंगल निकालने के लिए कुछ ही पॉइंट्स हैं आपके लिए है समझ में। अब इस देखिए जब तक आप घर पर बैठ रहे हैं आप पेन और कॉपी उठाइए और जिस हिसाब से हो सके आप उसको सीखिए किस तरह से हम निकाल सकते हैं है ना। केवल ये नहीं कि आपको पढ़ा दिया गया उसी को रट्टा मारिए आप अपना ब्रेन लगाइए और उसको ज्यादा से ज्यादा इजी से इजी बनाने का प्रयास कीजिए है ना। ये खुद बनाया जाता है मेहनत किया जाता है दिमाग दौड़ा जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था 2 tan²
tan स्क्वायर 45 प्लस हाँ cos स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60 और 30 30 और साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60। यानी सवाल हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन लगा हुआ है, tan 45 कॉस 30 और साइन 60। tan 45 जब बात tan 45 की आती है तो 45 का होने का मतलब लंब और आधार बराबर। तो tan 45 का मान ऐसा ही कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। देखिए ये स्क्वायर लिखा गया है, जरा इधर गौर से देखिए tan 45 है ना। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए स्क्वायर कहा गया, देख रहे हैं ना। tan सिर्फ tan के ऊपर स्क्वायर दिया गया है, 45 के ऊपर नहीं दिया गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे लिए सही है। तो 2 tan स्क्वायर या इसको लिख सकते हैं ना tan 45 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं sin 60 का होल स्क्वायर। जब इतना कर दीजिएगा ना तो आपको लगेगा अरे tan 45 का मान हमको पता ही है, cos 30 का पता ही है और sin 60 का ही पता ही है। तो tan 45 तो 1 हो गया, है समझ में। cos हो गया, cos 30 हो गया तो ये √3/2 हो गया, और sin 60 हो गया, ये हो गया tan 45। ये बात समझ में आया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है एंगल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल याद नहीं रखिएगा तो फिर आंसर नहीं बनने वाला है। समझ में आ रहा है। और भी एक त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आया था,